नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 21 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि 5 लाख तक के बीमा पर जीएसटी छूट संभव। 19 अक्टूबर को जीएसटी स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए गठित मंत्रियों के ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें इन पर चर्चा की गई। बैठक के बाद इन 5 प्रोडक्ट्स पर टैक्स में बदलाव करने के सुझाव पेश किए गए। जीओएम ने सावधि जीवन बीमा प्रीमियम और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से छूट के संकेत भी दिए हैं। जेईई नीट एसएससी की कोचिंग फ्री में। जेईई नीट एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मोटी रकम चुकानी पड़ती है। बहुत से बच्चों के माता पिता बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर महंगी से महंगी फीस चुकाने को मजबूर हो जाते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम यानी SATHI योजना लॉन्च की है। इसके जरिए स्टूडेंट्स आईआईटी, जेईई, नीट, एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी फ्री में कर सकेंगे। भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट 14% बढ़ा। दुनिया भर में भारतीय गाड़ियों की मांग एक बार फिर बढ़ रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 14% बढ़ा है। अप्रैल से सितंबर के दौरान भारतीय कंपनियों ने 25,28,248 गाड़ियां विदेशी मार्केट में बेची हैं। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 22,11,457 था। करणी सेना अध्यक्ष ने की लॉरेंस के एनकाउंटर की मांग। हाल ही में महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को धमकी देने से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में है। इसी बीच गुजरात के वडोदरा पहुंचे करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने उसके एनकाउंटर की मांग की। मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने कहा, उग्रवादियों और आतंकवादियों की श्रेणी में आने वाले लॉरेंस जैसे गैंगस्टरों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बाबा सिद्दीकी के बेटे का पोस्ट। एनसीपी गुट के दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने शनिवार शाम 10 पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार देते हैं गीदड़ भी शेर को। इससे पहले 18 अक्टूबर को जीशान ने एक्स पोस्ट में लिखा था, जो छिपा है जरूरी नहीं कि वह सो रहा हो, जो सामने दिख रहा है जरूरी नहीं कि वह बोलता हो। प्रियंका 23 अक्टूबर को वायनाड में नामांकन दाखिल करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 23 अक्टूबर को वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद प्रियंका रोड शो भी निकालेंगी। यह प्रियंका गांधी का पहला लोकसभा चुनाव होगा। उनके खिलाफ भाजपा ने नाव्या हरिदास को उतारा है। इलॉन मस्क बोले, ईवीएम से चुनावों में धांधली होती है। अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने दावा किया कि ईवीएम से चुनावों में धांधली की जाती है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ABC की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। मस्क ने डोमिनियन कंपनी की वोटिंग मशीनों की एफिशिएंसी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि फिलाडेल्फिया और एरिजोना के अलावा इन मशीनों का उपयोग और कहीं नहीं किया जाता। इन दोनों ही जगह पर रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई। यह अजीब इत्तेफाक है। 36 साल बाद घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट हारा भारत। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी है। टीम 36 साल के बाद कीवियों के खिलाफ अपने घर में हारी है। पिछली हार 1988 में वानखेड़े स्टेडियम में मिली थी। भारतीय टीम ने कीवियों को जीत के लिए 107 रन का टारगेट दिया था, जिसे मेहमान टीम ने रविवार को 2 विकेट खोकर हासिल किया। विल यंग 45 और रचिन रविंद्र 39 रन बनाकर नाबाद लौटे। टीम इंडिया दूसरी पारी में 462 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 402 और इंडिया ने 46 रन बनाए थे। मोर्चा के नेता रहे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया गया है। चंपाई ने इसी साल अगस्त में पार्टी छोड़ी थी। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा की पत्नियों को भी टिकट दिया गया है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका से टिकट दी गई है।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में रविवार की रात आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। हमले में 2 मजदूरों की जान चली गई। दोनों एक सुरंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। बम की धमकी, आज 20 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को 20 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की 6 विमान शामिल हैं। एक दिन पहले शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली थी। इसके चलते सैकड़ों यात्री घंटों परेशान हुए। 28 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 28 लाख दीपक जलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। सरयू के घाटों पर दीप कहां जलेंगे, लाइटिंग कैसे और भव्य होगी, इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अयोध्या, गोंडा और अंबेडकर नगर के 10 से 12 गांवों के कुम्हार करीब 12 लाख दिए तैयार कर रहे हैं। बाकी के 16 लाख दिए राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अलग अलग कंपनियों से तैयार करवा रहा है। पहली बार इतने दिए जलाने की जगह को देखते हुए साइज 10 मिलीलीटर छोटा किया गया है। पहले एक दिए में 40 मिलीलीटर तेल आता था, वहीं इस बार जो दिए तैयार करवाए जा रहे हैं उनमें 30 मिलीलीटर तेल आएगा। ड्रोन अटैक के जवाब में इजराइल का बेरूत पर हमला। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर शनिवार को हुए ड्रोन अटैक के बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के उत्तरी इलाकों पर कई रॉकेट हमले किए हैं। योगी सरकार में पहली बार इतनी बड़ी हिंसा। योगी सरकार के 7.5 के कार्यकाल में पहली बार बहराइच में इतनी बड़ी हिंसा हुई। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद भड़की आग में कई घर झुलस गए। करोड़ों की संपत्ति आग के हवाले कर दी गई। बहराइच का महाराजगंज कस्बा छावनी बन गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आखिर क्यों बिगड़े हालात, इसका जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले।